अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अभी रिसेंटली पे फेसबुक पर एक पोस्ट देखा, ठीक है, एक बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो ये वीडियो आप लोगों को डराने के लिए नहीं है, समझाने के लिए है कि जो गलती उसने की है वो आप लोग ना करें। छोटी सी गलती है, इतना कोई बड़ी गलती भी नहीं है कि बंदा कहे कि इससे बड़ा ब्लंडर हो गया है, इतने भी नहीं। लेकिन एम्बेसी वो गलती भी नहीं मानती, ठीक है। तो मैं ये वीडियो ख़ास आप इस मकसद से देखें कि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जो गलती उसने की है आप लोग ना करें। अब उससे क्या गलती हुई है और उसका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया है। सबसे पहले तो जो चीज़ है, मेन चीज़ जो एम्बेसी आपके केस का पूरा दरोमदार उसी चीज़ पर होता है, वो है बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में मसला है तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उससे गलती किस जगह हुई थी, उससे स्टेटमेंट में गलती हुई है। पता नहीं उसने पाउंड रेट की वजह से या किस वजह से स्टेटमेंट वो वीज़ा एप्लीकेशन जल्दी फ़ाइल की थी। उसने इस तरह किया है कि उसने 21 जून को उसने वो रखा है, ठीक है, और 18 जुलाई तक की स्टेटमेंट उसने रखवाई है, तो जो कि 27 डेज़ बनते हैं। और एम्बेसी को रिक्वायर कितने होते हैं, 28 डेज़। अब इस बंदे ने सोचा है कि शायद इससे गलती इस जगह हुई है, ऐसे लगा कि ये 28 दिन बनते हैं, लेकिन एम्बेसी ने एक दिन काउंट नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने इसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। अब इससे बचने का वो क्या है कि मतलब ऐसी गलती ना हो, तो अगर एम्बेसी ने कहा है कि 28 डेज़ तो आप 29 डेज़ की लेकर जाए, 30 डेज़ की लेकर जाए, क्योंकि अगर एक आधा दिन मिस भी हो गया तो भी आपके स्टेटमेंट पर वो असर नहीं पड़ेगा कि एक दिन वो कम काउंट कर ले, ठीक है। तो अब अगर ये 29-30 डेज़ की स्टेटमेंट ले जाता या 28 की पूरी भी ले जाता फिर भी मसला नहीं होना था। लेकिन चलो इससे गलती हुई, इसने एक दिन वो मिस किया, तो अगर ये 29-30 डेज़ की होती तो वो उसे 28 काउंट कर लेते, एक दिन कम काउंट कर लेते, लेकिन इसका वीज़ा बच जाता। अब उन्होंने इसके पीछे रिफ्यूज़ल भेज दिया है। अब रिफ्यूज़ल आ गया है तो इसका हल क्या है, इसका हल कोई भी नहीं है। अब या तो इसने इंटेक मिस करके अगले इंटेक के लिए दोबारा से अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये अपील भी नहीं कर सकता क्योंकि गलती वो वीज़ा एम्बेसी वालों की नहीं है, क्योंकि इसने ही 27 डेज़ की स्टेटमेंट सबमिट करवाई है। तो वो अगर ये अपील भी कर ले तो वो कहेंगे कि ये गलती हमारी है ही नहीं, ठीक है। तो इसके पैसे भी ज़ाया हो गए, इसका इंटेक भी ज़ाया हो गया काफ़ी ज़्यादा। मतलब किस वजह से, सिर्फ इस एक छोटी सी बात की वजह से, इस एक छोटी सी गलती की वजह से, कि अगर ये एक दिन वेट कर लेता, 2 दिन वेट कर लेता और वो स्टेटमेंट एम्बेसी में सबमिट करवा लेता तो इस चीज़ से ये बच जाता। लेकिन खैर ये किस्मत की बात है, ये बस हो जाता है, इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये गलती बहुत भारी पड़ गई है उसको, तो क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ के पीछे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होती है, काफ़ी ज़्यादा। एम्बेसी में जब हम वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो उसके पीछे हमने आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम वो किया होता है, कभी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर का वेट, कभी अनकंडीशनल का वेट, कभी केस लेटर का वेट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं जानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। सबसे पहले आपने, अगर आप अपने स्टेटमेंट रखवाई है तो अगर आपने 27-28 डेज़ वेट कर लिया है तो 1-2 दिन और भी कर ले, इससे कोई आफत नहीं आ जानी। अगर आपको पाउंड रेट की फ़िक्र है कि पाउंड रेट बढ़ता, तो स्टार्ट से पाउंड रेट इतना रखे कि आपको बाद में ये फ़िक्र ना हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट एटलीस्ट कम अज़ कम 30 डेज़ की लेकर जाए, 31 से ऊपर ना जाए कि मतलब आप 32-33 डेज़ की ले जाए, लेकिन 31 डेज़ तक नॉर्मल है, ठीक है, उस तक आप ले जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर जब आप स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी में जमा करवाएं वो 29-30-31 डेज़ की होनी चाहिए, ताकि अगर वो आपको से काउंट करने में कोई गलती हुई भी है तो उससे उस चीज़ पे असर ना पड़े और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल से बच जाए, ठीक है। इस चीज़ से अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो आपके पास अपील का हक होता है, लेकिन अगर गलती आपकी हो तो फिर वो अपील आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो कहेंगे कि गलती तुम्हारी है, हमारी गलती नहीं है। अब अगर इसने वाकई में 28 डेज़ की स्टेटमेंट सबमिट करवाई होती
اور وہ ویزا آفیسر سے غلطی ہو گئی ہوتی تو پھر یہ اپیل دائر کر لیتا اور تقریباً مہینے 2 مہینے میں اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی غلطی بھی مان لیتے ہیں اور ان کو وہ ویزا ایشو کر دیتے ہیں. لیکن اگر غلطی آپ سے ہوئی ہے تو پھر اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ سے وہ مل جائے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو لازمی ذہن میں رکھے، جہاں پر آپ لوگ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپے لگائے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا ٹائم آپ نے سٹارٹ میں آفر لیٹر سے لے کر سٹیٹمنٹ میچور ہونے تک کا ویٹ کیا ہے، تو 1-2 دن اور بھی کر لے، اس سے کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ ویٹ کر لیں تو آپ کا ویزا بچ سکتا ہے. یہ ایک ہی کیس ایسا ہوتا ہے. اب اس ویڈیو میں صرف آپ مطلب یہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا دی ہے کہ اس طرح کی غلطی نہ کرے کائنڈلی، کیونکہ مجھے اس چیز کے درد کا پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، کتنے یہاں تک. تو بس اس چیز کو لازمی ذہن میں رکھے اور یہ غلطی کبھی نہ کرے. ایک چھوٹی سی غلطی ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایمبیسی نہیں مانتی اس چیز کو. ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ مطلب سٹیٹمنٹ پورے 28 ڈیز 29 ڈیز 30 ڈیز کی لے کر جائے 27 اور اس چیز سے بچے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے وہ پاؤنڈ اگر آپ ابھی کسی نے اپلائی نہیں کیا، زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے تو کیا ہے، کسی نے نہیں کیا، وہ آگے جا کر جنوری کے لیے کر رہے ہیں یا جس کے لیے، تو پاؤنڈ کا ریٹ زیادہ لگا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ آپ کو پھر مسئلہ نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں پاؤنڈ کے ریٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ابھی کچھ ہی دنوں میں کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. تو بس یہ چیزیں ذہن میں رکھے اور باقی انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ رکھے. اب کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن بس یہ غلطی نہ کرے، ٹھیک ہے. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ.